Welcome to my YouTube channel Vectorical Study. We will learn vocabs in this video. Here we will learn vocabs by root words. Root words is mania. Mania. Mania means पागल, पागलपन. ठीक है. अब देखो, अब इनसे जो मेनिया सबसे बने हुए हैं, जो रूट वर्ड है उससे बने हुए जो अदर मीनिंग्स है वो हैं ईगोमेनी. ईगोमेनिया मतलब होता है अत्यधिक स्वार्थ. ठीक है. अब देखो, ईगो ईगो का मतलब क्या होता है? अहंकार, स्वार्थ, खुद के बारे में सोचना. मेनिया मतलब पागलपन, जो खुद ही के बारे में सोचने की पागलपन जैसी हरकतें करता है वो होता है ईगो मेनिया. ईगो मेनिया का मतलब होता है अत्यधिक स्वार्थी. ठीक है. नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा डिप्सोमेनिया. डिप्सोमेनिया का मतलब होता है शराब की लत. ये शराब पीने की बीमारी, ये शराब की क्या बोल सकते हैं, शराब पीने का पागलपन. ठीक है. तो देखो, इसमें भी डिप्सो है. डिप्सो का मतलब होता है, डिप्सो का मतलब होता है शराब, और मेनिया मतलब पागल. ठीक है. शराब पीने का पागलपन, तो वो हो जाएगा शराब की लत. डिप्सोमेनिया मतलब शराब की लत. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है लोगोमेनिया. लोगोमेनिया मतलब होता है बात करने की सनक, यानी बात करने का पागलपन. लोगो लोगो मीन्स यहाँ लेंगे हम बात से. क्या होगा? लोगो मीन्स बात लेंगे, बात करना, और मेनिया मतलब पागलपन. अब देखो, इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं हम. कैसे? देखो, लोगो मेनिया, लोग क्या है? पागल है बात करने में. ठीक है. लोग मतलब लोग, मेनिया मतलब मैन आदमी मतलब पागल. मेनिया से मान लो पागल मानो आप. लोग पागल हो रहे हैं एक दूसरे से बात करने में. किसी चीज़ का कोई ध्यान है नहीं, हमें क्या करना है क्या नहीं, बस एक बार बात करने बैठ जाएं तो बात करते ही रहते हैं. तो इसका मतलब हो गया लोगोमेनिया मतलब बात करने की सनक. अब देखिए, नेक्स्ट है पायरोमेनिया. आग लगाने की सनक, आग लगाने की लत, आग लगाने का पागलपन. देखो, पायरो पायरो रूट वर्ड है ये भी, जिसका मतलब होता है तापमान, आग, जिससे जलन से संबंधित होता है ये. पायरोमेनिया. पायरोमीटर देखा होगा, थर्मोमीटर, पायरोमीटर, ये दोनों क्या करते हैं? ताप मापने जैसा उपकरण है. ठीक है. तो देखो, जो पायरोमेनिया है उसका मतलब क्या हुआ? आग लगाने का पागलपन या आग लगाने का सनक. नेक्स्ट बढ़ते हैं. अब देखो, यहाँ पे नेक्स्ट जो रूट वर्ड आता है वो होता है फिलिया या फाइल, जिसका मतलब होता है प्यार, शोक या के प्रति आकर्षण. ठीक है. फिलिया का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति आकर्षण, प्यार. ठीक है. देखो, इससे जो शब्द बने हैं वह हैं एंथोफिलिया, जिसका मतलब होता है फूलों से प्यार. एंथोफिलिया का मतलब फूलों से प्यार. अब देखिए, इसमें एंथो एक रूट वर्ड है ये भी, और फिलिया अलग रूट वर्ड है. ठीक है. एंथो का मतलब क्या होता है? एंथो का मतलब होता है फूल या फूलों से संबंधित. तो फूलों से फिलिया मतलब प्यार, फूलों से प्यार. ठीक है. इसी प्रकार से आपने एक और जो देखा होगा शब्द, उसका है एंथो एंथोलॉजी. एंथोलॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन. एंथो मतलब फूल, फूलों का अध्ययन. ठीक है. इसी प्रकार से हम इस शब्द को याद रख सकते हैं कि एंथोफिलिया है उसका मतलब होता है फूलों से प्यार. नेक्स्ट है ऑटोफिलिया. ऑटोफिलिया से मतलब होता है अकेलेपन से प्यार. देखिए, इसमें भी एक रूट वर्ड अलग है ऑटोफिलिया, और ये अलग है. ऑटो का मतलब होता है सिंगल, एक. ऑटो का मतलब क्या होता है? सिंगल, एक. अकेले रहने का शोक या अकेलेपन से प्यार. तो फिलिया मतलब होता है शोक, प्यार. तो ऑटोफिलिया मतलब क्या हुआ? अकेलेपन से प्यार. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है नियोफिलिया. नियोफिलिया का मतलब क्या होता है? नया करने से प्यार, नया करने से प्यार. अब देखो, न्यू, जो न्यू है इसको अपन क्या बोल सकते हैं? NEW भी कर सकते हैं ना, NEW, न्यू.
ओ की जगह डब्ल्यू लगाए तो नियो से क्या बना, न्यू यानी नया। ठीक है, तो नियोफिलिया मतलब होता है नया करने से प्यार। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बिब्लियोफिलिया। देखो बिब्लियोफिलिया, बिब्लियो और फिलिया, इसमें भी दो रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पुस्तकों से प्यार। बिब्लियो जहाँ पे भी आपको दिखे तो समझ लेना, जहाँ बिब्लियो दिखता है वहाँ क्या है, पुस्तक। तो बिब्लियोफिलिया मतलब पुस्तकों से प्यार। ठीक है, और एक और देखा होगा आपने बिब्लियोफाइल। क्या है, बिब्लियो, BIBLIOPHILE। बिब्लियोफाइल होता है पुस्तक प्रेमी। क्या होता है, पुस्तक पुस्तक प्रेमी। क्या होता है, पुस्तक प्रेमी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रूट वर्ड आता है वो होता है मल, मल। ठीक है, अब देखिए MEL। ठीक है, मल, मल का मतलब क्या होता है, गंदा या खराब। और एक होता है MEL। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। मेल पॉजिटिव वर्ड देता है, ठीक है, जो पॉजिटिव सेंस देता है, और मल होता है नेगेटिव सेंस देता है, जिसका मतलब है गंदा खराब। और मेल का मतलब होता है मधुर, मीठा, स्वर। ठीक है, और ताल, ये मतलब लय, लय मेल मतलब मेल में जहाँ आएगा लय, स्वर, ताल, मधुर आवाज़, इससे संबंधित होता है। ठीक है, तो देखिए हम अभी फिलहाल MEL की बात करेंगे। MEL, मल का मतलब होता है गंदा या खराब। इससे जो बने वर्ड्स और जो वोकेब्स है वो है मेल कंटेंट। मेल कंटेंट का मतलब होता है असंतुष्ट। देखिए इसे कैसे याद रखना है। मल का मतलब जानते हैं, गंदा। कंटेंट, क्या, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। क्या होता है, संतुष्ट। मल मतलब जो किसी चीज़ से संतुष्ट ना हो, नेगेटिव वर्ड देगा नहीं है तो मल का ए लगा दें यहाँ पे, तो सीधी सी बात है, संतुष्ट के ए लगाए तो असंतुष्ट हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया सही। तो इस प्रकार से हमें शब्दों को याद रखना होता है। नेक्स्ट देखिए मलाडी। मलाडी का मतलब होता है बीमारी। क्या होता है, मलाडी का मतलब क्या होता है, बीमारी। देखो MEL, मल, मल मतलब गंदगी, गंदा। अगर अपन गंदी चीज़ें खाएंगे या गंदगी में रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो मलाडी का मतलब होता है बीमारी। क्या होता है, मलाडी का मतलब बीमारी। अब एक और देखा होगा आपने, जो मलाडी है उसी तरह से एक और होता है, वो क्या होता है, देखो MELODY, मेलोडी। मैंने बोला था मेल क्या है, MEL, ई है यहाँ पे, ई। मेल मतलब मधुर, तो मधुर स्वर हो गया। ठीक है, मेलोडी मतलब मधुर स्वर। ठीक, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मेल प्रैक्टिस। देखो मेल प्रैक्टिस का मतलब होता है गलत काम। क्या होता है, गलत काम। अब देखो कैसे याद रखेंगे हम। मेल, MEL, मल यानी गंदा, प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस, गलत या गंदी, गंदा काम करना। ठीक है, तो गलत काम करना, प्रैक्टिस यानी होता है प्रयास करना, कार्य करना। ठीक है, तो मल प्रैक्टिस मतलब होता है गलत काम। देखो इस शब्द को वहीं यूज करना है जब हम क्या करें, कहीं पे कंपनी या किसी मालिक के पास में हम काम कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ इस शब्द का यूज किया जाता है। मल प्रैक्टिस होता है गलत काम। जहाँ जिस पद पे रहते हुए काम करते हैं उसको मल प्रैक्टिस बोलते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, लाइफ में कभी भी किसी के साथ चीट मत करना, किसी मालिक को, कंपनी, उसके साथ धोखा मत करना। क्योंकि अगर जिस धोखे और जो चीट की वजह से आप पैसे कमा रहे हो वो कभी आपके काम नहीं आएंगे। वो कहीं ना कहीं उसी जन्म में जिसमें आप रहे हैं प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, वो उसी जन्म में कहीं ना कहीं लग जाते हैं। वो कमाई आपके कभी भी काम नहीं आती है। तो वैसे ही मैंने आपको बता दिया। वैसे ही एक तरीका भी है ये याद करवाने का, तो ताकि आपको कैसे भी याद हो सके। तो मल प्रैक्टिस का मतलब होता है गलत काम। लास्ट है मल ट्रीट। मल ट्रीट का मतलब होता है बुरा बर्ताव करना। अब देखिए तुमने एक रूट वर्ड ये भी देखा होगा, TREAT। ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, बर्ताव करना। मल मतलब बुरा, गंदा, तो मल बुरा, ट्रीट यानी बर्ताव करना, गंदा बर्ताव करना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ये हमने तीन जो रूट वर्ड है, मेनिया और फिलिया फाइल और मल,
यहाँ हमने देखे हैं, जिसके माध्यम से हमने सभी के चार चार जो वोकेब्स भी हमने सीखे हैं। यानी कुल टोटल 12 वोकेब्स अब मैंने यहाँ पे आपको विस्तार से बताया है। और मैं आप सभी से होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके लिए आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।